हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास फटाफट शुरू करेंगे। छोटी सी क्लास है, 2 4 5 ट्रिक्स हैं, बस इन्हीं को करना है। क्या क्या याद करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। दूसरी चीज़ हम याद करेंगे कितनी स्केड्यूल्स हैं। आर्टिकल्स हम बात कर ही चुके थे, ओरिजिनली 395 थे, अब बढ़ चुके हैं। सारे आर्टिकल याद नहीं कर सकते तो आर्टिकल्स की अभी बात नहीं करेंगे, आर्टिकल्स की एक अलग से वीडियो रखेंगे। तो इससे पहले कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स को आगे पढ़ना शुरू करें, जैसे कि मैंने कहा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से स्टार्ट करेंगे, तो वो पार्ट 1 है बेसिकली। तो उससे पहले जान लेते हैं कितने पार्ट हैं। याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी आपको समझा देते हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू की जगह हमने क्रॉस मार दिया है, UP मीट एंड सी श्याम एंड राम। इसको याद कर लेंगे, सिंपल सी ट्रिक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP मीट एंड सी श्याम एंड राम, है ना। इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट पे आ जाएंगे। तो ये तो एक ट्रिक हो गई जिसमें आपने पार्ट याद कर लिए कौन कौन से। यू से आ गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 1, कैन से आ गया सिटीजनशिप पार्ट 2, फ्लाई फंडामेंटल राइट्स F से पार्ट 3, डायरेक्टली पार्ट 4, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको भी आगे पढ़ लेंगे, सबको ही पढ़ेंगे एक्चुअल में। तो उसके बाद डायरेक्टली फ्रॉम 4A, DPSP के बाद याद रखेंगे 4A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये A भी जब भी आएगा तो आप समझ लो कि ये पार्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हम आपको बता चुके हैं, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी। तो ये आ गया 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। U से पार्ट 5 यूनियन, S से पार्ट 6 स्टेट्स। जो 7th पार्ट था आपका 2 वाला, 2 UP अगर हम लिखते, मैंने बॉर्डर सा बना दिया है, US से बॉर्डर से UP में पहुंच गए आप। तो बेसिकली ये क्या है, ये पार्ट 7 था जिसको रिपेल कर दिया गया है, यानी संविधान से हटा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, 7th अमेंडमेंट से हटाया गया था। याद करना बहुत ईजी है। पार्ट 7 कौन से अमेंडमेंट से हटा, 7th अमेंडमेंट से हट गया। अब यू में आ गया आपका पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज। देख लो ना, यूनियन, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। ये पार्ट 7 जो था ना, ये स्टेट्स का क्लासिफिकेशन हुआ करता था पहले, है ना। वो उसको और रिपेल कर दिया था कि अब स्टेट्स एक ही क्लासिफिकेशन में रहेंगे, इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं होंगे। 4-fold क्लासिफिकेशन हुआ करता था पहले। वो कभी शायद किसी चैप्टर में आएगा तो आपको बता देंगे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। P पार्ट 9 पंचायत को बाद में ऐड किया गया है, पर वो पार्ट 9 में ही आ गई, उसके आगे A भी नहीं लिखा है। उसके साथ म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया था, तो वो पार्ट 9A में डाल दिया है। मीट म्यूनसिपैलिटीज़। C से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो 9B है। शाम स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, इन पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो इस पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 10 में। और पार्ट 11 सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशनशिप। ठीक है ना। R से राम का वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, R, वो रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर एक आध बार याद रखोगे तो याद हो जाएगा। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, राम, पार्ट 11। अब उसके बाद आ जाओ साहब, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। बनाने वाले ने बहुत दिमाग लगा के बनाया, ऑलमोस्ट हर जगह ही इसी ट्रिक का यूज़ होता है। आप किसी वीडियो में जाएंगे, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी ट्रिक है, तो आप इससे बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। अब F से आ गया हमारा पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड स्वीट्स। टेस्ट से आ गया पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स। स्वीट्स क्या होता है भाई, सरकारी नौकरी लग जाए तो सबसे स्वीट होती है, बहुत स्वीट बात हो जाती है। स्वीट से आ गया पार्ट 14 सर्विसेज अंडर स्टेट एंड सेंटर। 2 पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, इनकी जो सर्विसेज अंडर सेंटर है उनकी प्रॉब्लम्स का निपटारा करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाएगी, जो बाद में बनी, इसलिए 14A हो गया ये। ठीक है। ईट पार्ट 15 इलेक्शंस, याद रखेंगे 15-20 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो E से इलेक्शन, 20 में A आएगा अमेंडमेंट्स। सो पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। O ऑन पार्ट कौन सा चल रहा था, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। ईट पार्ट 18 इमरजेंसी के जितने भी प्रोविजंस है वो पार्ट 18 में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। मैगी पार्ट 19 मिसलिनियस। ए एज का A पार्ट 20 अमेंडमेंट्स।
टेस्टी पार्ट 21 टेम्परेरी प्रोविजंस, नेक पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल। अब ये 22 जो है इसको याद रखेंगे, ये ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनल नंबर ऐसा भी है कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, बाद में कौन कौन से ऐड हो गए, 4A एक ऐड हो गया साहब, 2 3 4 ऐड हो गए, 22 और +4 26, पार्ट 7 हट गया तो -1, अब कितने बचे, फिलहाल है 25 पार्ट, इस बात को याद रखेंगे। हाँ जी, तो ये लिख लिया हमने सारे स्केड्यूल्स। इसकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARS टीयर्स, OF ऑफ ओल्ड, OLD PM पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, सिंपल भाषा में बोले तो। अब इसको याद कैसे करेंगे, जोक्स अपार्ट। T फर्स्ट शेड्यूल में आपकी टेरिटरीज, जो भी यूनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरीज हैं वो इस फर्स्ट शेड्यूल में डाली जाती हैं। E एम्यूलमेंट्स सेकंड शेड्यूल, लोग जो भी एम्यूलमेंट्स तय किए गए हैं, जो भी पार्लियामेंट तय करेगी उनको उठा के यहाँ डाल देते हैं। A से अफर्मेशंस 3 नंबर शेड्यूल। R से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की कौन सी सीट किस राज्य में को कितनी सीटें मिलनी है वो इस शेड्यूल में डाला जाता है, चौथे शेड्यूल में। S शेड्यूल्ड एरियाज, उनकी लिस्ट है ये 5th शेड्यूल। अदर शेड्यूल्ड एरियाज, उनकी लिस्ट 6th शेड्यूल में। फेडरल स्ट्रक्चर यानी तीनों लिस्टों के बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन वो इस शेड्यूल में रहती है 7th शेड्यूल में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया में अपने संविधान के अकॉर्डिंग कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो इसमें रहेगी पूरी लिस्ट। लेटेस्ट ऐड हुई है जो है वो है सिंधी, ये याद रखेंगे। लेटेस्ट सबसे लास्ट में ये ऐड हुआ है अभी लेटली, सिंधी को ऐड किया गया। 8 नंबर। लॉज 9 नंबर L से, ये सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। गवर्नमेंट क्या करती है, कोई फालतू लॉ बनाती है उसको 9th शेड्यूल में डाल देती है जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। पर केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ये क्लियरली कह चुका है कि 1973 की इस पर्टिकुलर डेट जिस दिन उस केस का फैसला हुआ के बाद अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में गवर्नमेंट डालती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचा सकती है। अगर हमें लगेगा तो हम उसकी रिव्यू करेंगे और कुछ केसेस में हम पहले की भी कर सकते हैं यदि वो असंवैधानिक हैं। समझ रहे हैं, ये बेसिकली बनाया क्यों गया था 9th शेड्यूल, ये बनाया गया था फार्म लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो सीलिंग वगैरह स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी ना, अभी भी फार्म लॉज का ये लफड़ा चल रहा है हिंदुस्तान में, पर ये पहले की फार्म लॉज है, तब सीलिंग वगैरह लगाई गई थी, टेनेंसी एक्ट्स आए थे, तो वो कुछ हद तक असंवैधानिक थे, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट कर रहे थे कुछ संविधान की बातों से। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 के अंडर, तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी की प्रॉपर्टी ले नहीं सकते थे, पर गवर्नमेंट को सीलिंग करनी थी तो जो लॉ बनाया उसको उठा के डाल दिया 9th शेड्यूल में ताकि वो इम्यून हो जाए जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है। डी डिफेक्शन 10th शेड्यूल। डिफेक्शन इसको भी पढ़ेंगे, डिफेक्शन का क्या है 10th शेड्यूल। ये बेसिकली जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं उनसे रिलेटेड है कि वो अगर अपनी पार्टी छोड़ के कहीं और डिफेक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ क्या किया जा सकता है, कैसे सस्पेंशन वगैरह होती है, तो वो डिफेक्शन के लॉज है इसके अंदर। P से पंचायत 11th शेड्यूल, M से म्यूनसिपैलिटीज 12th शेड्यूल। सिंपल, वेरी सिंपल, याद कर लेंगे है ना। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, बाकी फोटो आपके नोट्स में डाल दी गई है। आज के लिए इतनी बात कर लेते हैं, 2 ट्रिक्स इंपॉर्टेंट थी, अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज से। थैंक यू।